नाजरीन आदाब, मैं हूं नसीर कयास। तेलंगाना में गौ रक्षा के नाम पर भत्ताखोरी, जबरी वसूली, एक्सटॉर्शन का इंकशाफ हुआ है। हैदराबाद में एक ऐसा गिरोह सरगर्म था जो गौ रक्षा के नाम पर पैसे बटोरने का धंधा चला रहा था। फायरिंग का हालिया वाकया इस भत्ताखोरी के झगड़े से जुड़ा निकला। रच्चाकुंडा की पोचारम पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में फायरिंग केस के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम 24 साला मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकिली से वाबस्ता कारोबार कर रहा था। इसके साथ 29 साला श्रीनिवास और 22 साला हसन बिन मोहसिन को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक और साथी मोहम्मद हनीफ कुरैशी फरार बताया गया है। यह वाकया 22 अक्टूबर को यमनमपेट गटकेसर के करीब पेश आया। एक गौ रक्षा दल के कारकुन प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी के कई कायदीन चरागपा हो गए और उन्होंने एहतजाज किया। तहकीकात में पता चला कि सोनू सिंह ने इब्राहिम कुरैशी के गैर कानूनी कारोबार को बेनकाब करने की धमकियां दी थी। मुलाकात के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ और इब्राहिम ने सीने में गोली मार दी। पुलिस ने देसी पिस्तौल, 2 कारतूस, एक स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। जख्मी को पहले मिटपल्ली फिर यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उसके जिस्म से गोली निकाली गई। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक अब जख्मी आउट ऑफ डेंजर है। पुलिस को तहकीकात में यह चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि फायरिंग के पीछे कोई मजहबी जोश या कम्युनल एंगल नहीं है, बल्कि पैसे का खेल है। सोनू सिंह की मुबैना धमकियों और सोनू सिंह की कार्रवाइयों से इब्राहिम को तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोनू ने 5 लाख रुपए ना मिलने पर उसके कारोबार को फिर से बेनकाब करने और फिर से उसके जानवर पकड़ने की धमकी दी थी। 23 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को शमशाबाद के करीब से गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने तेज कार्रवाई पर पोचाराम पुलिस और स्पेशल टीम की तारीफ भी की। ये केस बताता है कि गौ रक्षा का नारा अब तहफ्फुज नहीं बल्कि मुनाफा और धूनस का जरिया बन चुका है। सवाल ये है कि ऐसे अफराद की पुष्पनाही कौन कर रहा है। बीजेपी के कायदीन ने इसको सियासी रंग दिया। उनका इल्जाम ये था कि 24 घंटे से मुसलसल वो कह रहे हैं कि हमलावर का ताल्लुक एमआईएम से है, जबकि एमआईएम की जानिब से कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। पुलिस ने भी इसको रूल आउट कर दिया कि मुलजिम का ताल्लुक एमआईएम से है। बीजेपी ने एक जबरी वसूली करने वाले शख्स की हमदर्दी में इस पूरे मामले को कम्युनल और पॉलिटिकल एंगल देकर गड़बड़ की। आज डीजीपी ऑफिस के रूबरू भी बीजेपी के कायदीन ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के कई कायदीन बशमुल रियासती सदर इटाला राजेंद्र और कई दूसरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस पूरे मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि पूरा मामला पैसों का है। सोनू सिंह पैसों का मुतालबा कर रहा था, उसने 5 लाख रुपए का भी मुतालबा किया और मुलजिम और सोनू सिंह के दरमियान कई मीटिंग्स भी हुए, वो एक दूसरे को जानते भी थे। तो हमारा एरिया में वो 4 लोग आके एक आदमी के ऊपर गन से फायर किया। वो उसमें इंजर्ड हुआ। हमारा पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनका लाइफ सेव किया। वो प्रोसेस में क्यों हुआ बोलते हो, थोड़ा ये दोनों बहुत दिन से इंटरेक्शन में है, बहुत दिन से बात कर रहे हैं ईच अदर से। बट वो ये कैटल ट्रांसपोर्टेशन में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे बोल के, केसेस बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन केस आ रहे बोल के वो थोड़ा उनका बीच में बोन ऑफ कंटेस्ट आया। वो इशू डिस्कस करने के लिए, वो थोड़ा समझौता करने के लिए और काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए उधर से ये लोग आया। आके इधर बात करने के लिए उनसे प्रशांत से पूछा। प्रशांत ओनली गिव दिस टाइम, ये समय इधर आइए बोल के इधर ले आया। ये इधर जब अक्यूज का अरेस्ट किया हम लोग, इब्राहिम ये बहादुरपुरा का है और मोहसिन ये कालापत्थर का है और श्रीनिवास ये शाबाद का है। देन हनीफ ये अभी हम पकड़ना है और राजेंद्र नगर का है। और विक्टिम है प्रशांत कुमार अलिया सोनू सिंह जो इंजर्ड हो गया। वील ऑल्सो इन्वेस्टिगेट हिज कॉम्प्लिसिटी इन एंटायर टमाटा इशू। ये अत्तापुर का है, हमारा जगह पे रामपल्ली में इज नाउ स्टेइंग। सो
around 6:30 in the evening, this incident had come to our knowledge. Then we took him to hospital, and he is now out of danger. He underwent surgery. The bullet is in body was also removed. So further also हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनका बीच में क्या क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या पर्सनल गेम्स में वो परस्यू कर रहे हैं, उनका परस्यूट्स में और उनका एक्टिविटीज में कोई डाइकोटमी में वो इश्यू क्या है बोलकर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरा ऑनरेबल कोर्ट को हम एविडेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे. थैंक यू.